नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ऐप चैनल में सरल विद्यार्थी सर के साथ। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रैंकिंग से हैं, रैंकिंग व्यवस्था जो होती है रीजनिंग के अंतर्गत उसके क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लगभग एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। उस क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं थोड़े एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं वो बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने रैंकिंग पढ़ी होगी पहले से। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो देखिए इधर से इसका चौथा नंबर है, तीसरा है, और इधर से भी देखें तो तीसरा है। लेकिन जोड़े तो कितने होते हैं, 6, लेकिन टोटल हैं कितने, 5। तो हो क्या रहा है, इसको जो है इधर से भी गिना जा रहा है, इधर से भी गिना जा रहा है। तो इसका मतलब इसको डबल बार गिना जा रहा है। तो अगर कभी ये कहा जाए कि किसी भी एक व्यक्ति का किसी भी लाइन में अगर इधर से तीसरा नंबर है, इधर से तीसरा नंबर है, तो आप कितना बताएंगे, 6 नहीं बताएंगे, एक कम करके बताएंगे। तब जो है आप बता पाएंगे कि कुल संख्या जो है वो कितनी है। देखिए जैसे पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से सातवां है। ये देखिए, बाएं छोर से जो है वो कितना है, सातवां है, इधर बाएं से लेफ्ट से। और राइट से जो है, दाएं से जो है वो कितना है, 14वां है। यानी कि सॉरी, 14वां है। तो इसी को इसको क्या कर रहा जा रहा है, इधर से भी गिना जा रहा है और इधर से भी गिना जा रहा है। तो इसका मतलब 14 और 7 कितने होते हैं, 21। लेकिन 21 नहीं बताने हैं क्योंकि एक को डबल बार गिना जा रहा है, इसलिए एक माइनस करेंगे और कितना होगा, 20। तो इसका मतलब इसमें टोटल लोग कितने हैं, 20 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको इसके दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए होता क्या है, एक लाइन में 16 व्यक्ति हैं, इस पूरी लाइन में 16 व्यक्ति हैं। जब राम अंतिम से छठवें नंबर पे है, मान लिया राम जो है वो अंतिम से छठवें नंबर पे है, तो प्रारंभ से उसका चौथा नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 16 हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये कुल जो हैं 16 हैं। और जब चूंकि एक ज़्यादा गिना जाता है तो इधर से इसका चौथा होना चाहिए, जबकि एक माइनस होने के बाद ही 16 है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 11। 11 6 17, 17 में से एक गया, कितने बचेंगे, 16। तो इसका मतलब इसका स्थान इधर से कौन सा होगा, 11वां नंबर होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए सॉरी, अभी एक और क्वेश्चन है। देखिए, आशा गर्मा से भारी है, मीना जूली से हल्की है, पुनीता जूली से भारी है लेकिन गर्मा से हल्की, इन सब में भारी कौन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है या कभी ऐसा आता है ये उससे ज़्यादा बड़ा है, ये उससे ज़्यादा छोटा है, ये उससे लंबा है, ये उससे पतला है, ये उससे ज़्यादा काला है, ये गोरा है, इस टाइप से करके क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप एक लाइन की सहायता से लगा सकते हैं। जैसे आशा गर्मा से भारी है, मान लीजिए ये है आशा और ये है गर्मा। तो जो आशा है वो गर्मा से भारी है, इसका मतलब हमने आशा को थोड़ा भारी ले लिया। मीना जूली से हल्की है, जो मीना है वो जूली से हल्की है। मान लिया मीना ये है और जूली ये है, थोड़ी हल्की है। पुनीता जूली से भारी है, यानी पुनीता जो है वो जूली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। यानी कि जूली से इसे भारी करना है, लेकिन पुनीता को जो है जूली से तो थोड़ा सा हमने भारी कर दिया, लेकिन गरिमा से क्या करना है, हमको कम कर देना। जूली से हमने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, लेकिन गरिमा से इसको थोड़ा कम कर दिया। तो देखिए इन सब में भारी कौन है, तो इन सब में भारी कौन है आप पहले ही देख रहे होंगे, क्योंकि जो ये आशा जो है वो गरिमा से भारी थी, तो इसको बड़ा बनाया गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन है, आशा। चलिए अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मैंने कई जगह एग्जाम में खुद देखा है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे आप। देखिए इस क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा दूं। देखिए एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से, मान लीजिए ये लड़कियों की एक पंक्ति है और कमला जो है वो बाईं ओर से ये कमला है और बाईं ओर से जो है वो ये है 9वीं है। अब देखिए, और जो है बीना दाईं ओर से, बीना जो है वो 16वीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब आप बन गया, यदि वे अपने स्थान बदल लें, यानी बीना जो है यहाँ पर आ जाए और कमला जो है वो यहाँ पर आ जाए,
तो क्या होता है, कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो जो कमला अभी बाईं ओर से 9वीं है और यहाँ पर जब आ जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पर आने के बाद 25वीं हो जाएगी। तो देखिए 9 यहाँ पर है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर 25वां नंबर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि बीच में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं, 15 हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 16 लोग तो यहाँ तक हो गए, यहाँ से यहाँ तक 16 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 9, 25 हो गए, और बीच में कितने बचे हैं, 15। तो कुल मिलाकर के 25 और 15 कितने होते हैं, 40। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मतलब इसमें कुल पंक्तियों की मतलब पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है। देखिए इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूसरी चीज पूछी जा सकती है। जैसे देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, लड़कियों की पंक्ति में कमला जो है बाईं ओर से 9वीं है, मान लीजिए ये कमला है और बाईं ओर से है 9वीं है, और ये जो है वो बीना है, और देखिए बाईं ओर से दाईं ओर से जो है 16वीं है। अब फिर भाई अगर अपना स्थान बदल लें, मान लीजिए बीना जो है वो यहाँ आ जाती है और कमला जो है वो यहाँ चली जाती है, तो कमला जो है वो बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यानी कमला जो है, ये जो कमला है, ये बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25वीं हो जाती है। तो 25वीं कैसे हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद 25वीं कैसे हो जाएगी, यहाँ पर 9वीं थी, यहाँ पर 25वीं है, तो इसका मतलब बीच में कुछ लोग हैं, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर ये 25वां नंबर हो गया। बीच में इसका मतलब आप गिनेंगे तो कितने लोग हैं, 15 हैं। तो कमला और बीना के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितनी लड़कियां हैं, या ये पूछा जा सकता है कि कमला और बीना के बीच में कितनी लड़कियां हैं, या ये भी पूछा जा सकता है, उसने ये तो कह दिया कि कमला का इधर से 25वां नंबर हो जाता है, ये भी पूछ सकता है कि बीना का दाएं से चौथा नंबर हो जाएगा। देखिए कैसे, इस तरीके से देखिए इसमें पूछ लिया बीना का दाएं से कौन से स्थान हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ है कि ये कमला है, यहाँ से जो है सॉरी ये कमला जो है 9वां नंबर है, और बीना का जो है वो दाएं से जो है वो 16वां नंबर है। बीना यहाँ आ जाती है, कमला यहाँ आ जाती है, बीच में 15 लोग हैं। तो देखिए बीना का दाएं से, तो बीना अभी कितनी है, 16वीं है, और 15 लोग बीच में हैं, 31 हो गए। और जब ये यहाँ पर आएगी कमला की जगह पर, तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, 32वां, यानी 16 और 15 31, और फिर यहाँ पर जब आएगी तो ये कितना हो जाएगा, 32। तो इसका मतलब यहाँ पर इधर से इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 32वां। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती रहती हैं कि इसका इधर से स्थान ऐसा हो जाता है तो इसका कितना हो जाएगा, कुल कितने लोग हैं बीच में, या उसका जो है इधर से कितना स्थान है। इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 3 टाइप से पूछा जाता है। मैंने तीनों टाइप से आपको क्लियर कर दिया। अगर आप इसको क्वेश्चन को जो है समझ लें और रिपीट करके देख सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें लिख भी सकते हैं, मैं इसको दोबारा से फिर कुछ ना कुछ डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।